कभी कभी साइलेंस एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, और वो हर इफेक्टिव वर्ड से बेहतर काम करती है, क्योंकि साइलेंस अनिश्चितता को जन्म देती है। यही अनिश्चितता लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो ना तो कभी रिएक्ट करता है, ना ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करता है, और ना ही स्पॉटलाइट में आने की कोशिश करता है, बल्कि वो स्पॉटलाइट को कंट्रोल करता है। अक्सर ऐसे लोग अपने ही इल्यूजनरी वर्ल्ड में खोए रहते हैं, और यह आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। शुरू में जब तुम ऐसे लोगों से मिलोगे तो यह तुम्हें काफी आम लगेंगे, पर जैसे जैसे तुम इनसे बार बार मिलोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम हर बार इनके अंदर बैठे एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो अपने आप में ही एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। जैसे जैसे तुम इस पैटर्न पर गौर करोगे, वैसे वैसे ये तुम्हारे दिमाग में घुसते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा तुम इन्हें समझने के लिए एफर्ट्स मारोगे, उतना ही तुम अपने थिंकिंग प्रोसेस में उलझते जाओगे। पर जब तुम इन सभी चीज़ों को साइड में रखकर उस इंसान को देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा एक परफेक्ट इंसान, जिसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, और तुम देख पाओगे उनकी आंखों में एक डार्क कॉन्फिडेंस। चलो अब इन लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। अगर सच कहूँ तो ये लोग दुनिया को लॉजिक के फिल्टर के साथ देखते हैं, और डीप डाउन इनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि इमोशंस का स्लेव होना उनको वीक कर देगा। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह काफ़ी हद तक सही है। सो डोंट मेक परमानेंट डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्परेरी इमोशंस। और यह लोग सिर्फ इमोशंस में ही अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखते, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर भी बोलना अवॉइड करते हैं। ना तो ये किसी को सफाई देते हैं, और ना ही उनको लेकर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जितना ज़्यादा वो दूसरों के सामने बोलेंगे, अपने थॉट्स और थिंकिंग प्रोसेस को शेयर करेंगे, उतना ही वो प्रिडिक्टेबल बनते जाएंगे। और यह चीज़ उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर लोगों के मन में जो बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें किल कर देगी। हाँ, मैं तुम्हें यह क्लियर कर दूं कि यह लोग किसी भी तरीके से डार्क ट्रेड का हिस्सा नहीं होते। हालांकि कभी कभी इनमें नार्सिसिस्ट की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी देखने को मिल सकती है, पर पूरी तरीके से नहीं। और अगर देखा जाए
तो यह लोग एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हमेशा फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट करके अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। और अगर तुम चाहो कि मैं इन लोगों की पर्सनैलिटी को एक ही लाइन में डिकोड करूं, तो यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि ये लोग लक, ट्रस्ट, गॉड जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और लॉजिक, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ को स्पेंड करना प्रीफर करते हैं।